जो कि मल्टीपल रिजल्ट से खाली हुई हैं। अब देखिए राजनीतिक उठापटक जो हुई है बिहार में, इसको लेकर के बच्चे बहुत परेशान हैं। क्या है, सब उलटफेर हुआ है, तो उसमें थोड़ा संशय हो गया कि TRE 3 आएगी या। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए BPSC TRE 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। और परेशान भी क्यों ना हो, क्योंकि एक तो बिहार में बहुत ज्यादा राजनीतिक उठापटक हो गई है। आप सभी देख रहे हैं कि कितना एक तरह से तस्वीर ही वहां पे बदल गई है। और दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बच्चों का हम पूरक रिजल्ट देंगे, कम से कम 14,000 पे तो उन्होंने सबके सामने अनाउंस किया था, उसको भी दोनों ही विभाग जैसे शिक्षा विभाग और जो BPSC है, दोनों जवाबदेही से बच रहे हैं कि क्या होना है। और आप देखिए यहाँ पे जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो लेटर। उसको लेकर के आप सही नहीं मायने लगा सकते कि इसमें पूरक रिजल्ट जो है वो 14,000 की बात हो रही है या फिर केवल उनकी बात हो रही है जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। यहाँ पे हम कई चीजें, जो बच्चों के ही प्रश्न हैं, आपके द्वारा सवाल हैं, आपके मन में आपके द्वारा पूछे गए हैं, उनको कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे पूरक रिजल्ट आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। 14,000 सीटों की हम पहले बात कर रहे हैं कि उसमें कितने चांसेस हैं, लेटर का जो वास्तविक मतलब है वो क्या हो सकता है, ठीक है। जो लेटर वायरल हो रहा है कि पूरक रिजल्ट आएगा, और राजनीतिक उठापटक के बाद TRE 3 भर्ती आएगी या नहीं, बच्चों के दिमाग में ये भी बहुत संशय हो गया है कि जिस तरह से सब उलटफेर हुआ है, तो उसमें थोड़ा संशय हो गया है कि TRE 3 आएगी या नहीं आएगी, या फिर कितनी सीटों पे आएगी। रिक्तियां पूरक रिजल्ट से भरी जाएंगी या फिर TRE 3 में जुड़ेंगी अगर आती है TRE 3। और देखिए दोनों विभागों का कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हुआ। डिजिटल वर्ल्ड है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोऑर्डिनेशन ना हो। ऐसा तो है नहीं कि पहले टाइम में भैया लेटर चलते थे, बहुत दिनों बाद पहुंचते थे और उनको पता ही नहीं चला कि हमने कोई चीज भेजी। क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, सब कोई क्या है इसका मतलब। और देखिए किसकी आवाज सरकार एवं विभाग के कानों तक पहुंच सकती है जिससे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सके, ठीक है। उसके लिए वैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आना ही चाहिए, ये बच्चों का हक है। क्यों हक है, क्योंकि एक तो आपने अनाउंस किया कि कम से कम जो मल्टीपल रिजल्ट्स हैं उन पे तो जारी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, रिक्तियां बहुत रह गई, जितनी निकली थी भर्तियां। ऐसा नहीं होता है बार बार, भाई बच्चों ने फॉर्म भरे, कुछ 1-2 नंबर से रह गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको की डेट ऑफ बर्थ की वजह से निकाल दिया गया है, और कुछ और भी हैं जिनका कि रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये नहीं कि फिर से आप 6-7-8 महीने का वेट करें, फॉर्म भरें, फिर से मेंटल टॉर्चर को आप सफर करें, फिर से तैयारी करें, परिस्थिति आप पता नहीं क्या हो, ठीक है। सब चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिए आप। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए एक ये पूरा रिजल्ट आने के कितने कितने चांसेस हैं 14,000 सीटों पर, तो इसमें संशय बरकरार है। और जो लेटर आया है, और दोनों ने जो पल्ला झाड़ लिया, दोनों विभागों ने, शिक्षा विभाग ने और BPSC ने, कि भैया हमें तो रिक्तियां भेजी नहीं तो हम अब नहीं कर सकते हैं इस पे। ऐसा हो कैसे सकता है कि उनको पता नहीं चला। तो इसमें थोड़ा सा संशय जरूर है कि 14,000 पूरी सीटों पे देंगे या नहीं, लेकिन आना तो चाहिए जरूर। और जो लेटर वायरल हो रहा है कि पूरक रिजल्ट आएगा, देखिए एक चीज होती है कि अगर जो मेन रिजल्ट है उसके आने के बाद अगर 2-4 सीटों पे रिजल्ट आता है तो उसको भी आप सप्लीमेंट्री या पूरक रिजल्ट ही कहेंगे, क्योंकि वो मेन रिजल्ट के बाद आ रहा है। तो उसमें जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है उनका तो आना ही आना है। मैंने आपको मेरी वीडियो में आपने पहले देखा होगा, मैंने कहा था कि आप अगर सही हैं तो अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कराइए, आपको का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है और बिल्कुल सही है उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह और मार्क्स उनके पूरे हैं, तो उनका जरूर रिजल्ट आएगा, ये तो आना ही है। लेकिन इन सीटों को भी, इनमें से कुछ सीटें ये जोड़ सकते हैं। TRE 1 में आपने देखा कि उन्होंने जितनी सीटें खाली थी सब पे रिजल्ट जारी नहीं किया था, तो इसमें भी हो सकता है इतनी ना करके थोड़ी बहुत पे जरूर देंगे, ठीक है। तो इसमें इसका भी आप सही नहीं कह सकते, ये तो कल को ही पता चलेगा जब रिजल्ट अनाउंस होगा कि कितनी सीटों पर ये दे रहे हैं, केवल आपत्ति वालियों पे दे रहे हैं या फिर सब पे दे रहे हैं जो कि मल्टीपल रिजल्ट से खाली हुई हैं। अब देखिए राजनीतिक उठापटक जो हुई है बिहार में, इसको लेकर के बच्चे बहुत परेशान है। क्या है, एक तो TRE 3 की जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनको लग रहा है पता नहीं अब ये भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। और संशय उनका सही है, संशय तो सभी को हो रहा है कि ये इसमें क्या होगा या कितनी ही सीटों पे आएगी या नहीं। लेकिन
इतनी सीटों पे जितनी इसमें दिखा रहे हैं उतनी पे ना आए, कुछ ना कुछ पे तो आएगी, क्योंकि इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया और ऐसा नहीं कि ये झूठ बोल रहे, ठीक है। कम से कम 1-2 साल तो आएंगी ही आएंगी जरूर, जितनी भी रिक्तियां हैं। अगर तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 1 या 2 साल जरूर आएंगी, मतलब इस साल तो आनी है जरूर। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी करें, इस बार तो मौका है ही आपके पास, ये तो फिक्स है कि आपकी जो ये TRE 3 है ये आनी है जरूर। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं एकदम डेडिकेशन से लग जाइए, जिससे कि आप अपनी इसमें सीट पक्की कर सकें, ठीक है। देखिए रिक्तियां जो है पूरक रिजल्ट से भरी जाएंगी या फिर TRE 3 में, इसमें साफ साफ है। पहला TRE 1 में आपने देखा, क्योंकि उन्होंने जितने भी मल्टीपल रिजल्ट थे या फिर जितने भी रिक्तियां थी सब नहीं भरी थी, कुछ रख ली थी उन्होंने TRE 2 के लिए। तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे, जहां तक लग रहा है कि 14,000 रुपये ना देकर कुछ पे देंगे, पूरी तो नहीं देंगे। देना तो वैसे पूरा चाहिए, पूरा रिजल्ट, जब ये पहले से कह रहे हैं 14,000 तो अपने मुंह से बोल रहे हैं, और जबकि सीटें और भी बहुत ज्यादा खाली हैं, इनको देनी चाहिए। बच्चों के साथ ही नाइंसाफी है जो कर रहे हैं। मैं तो सीधा सीधा कह रही हूँ, भले ही कोई कहे या नहीं कहे। देखिए इन्होंने पल्ला झाड़ लिया है कि दोनों विभागों का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, कि हमें पता नहीं चला। BPSC ने कह दिया कि हमारे पास इन्होंने रिक्तियां नहीं भेजी, तो हम कैसे उनको पूरा रिजल्ट निकालें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है भाई, एक दूसरे का कांटेक्ट ना हुआ हो और पता नहीं चला हो। ये तो इनका एक जवाबदेही से बचने का तरीका है, या फिर आप देख लिए एक तरह ड्रामेबाजी है कि TRE 3 में जोड़ देंगे फिर से राज्य को रेवेन्यू ये प्राप्त कराने के लिए। अब देखिए किसकी आवाज, देखिए सबसे बड़ा जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि किसकी आवाज सरकार एवं विभाग के कानों तक जाएगी। TRE 3 का जो रिजल्ट है, TRE 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं बच्चे, तो किसकी आवाज विभाग या फिर मतलब दोनों विभागों के सरकार जो है शिक्षा विभाग और BPSC विभाग के कानों में पहुंचेगी। कानों में तो वैसे सबकी आवाज पहुंच रही होगी, लेकिन जिसका हक होता है लड़ना उसी को पड़ता है। जो बच्चे हैं जिनका रह गया 1-2 नंबर से या फिर कुछ भी उसमें है, जैसे मान लिया आपका रह गया है अपनी जन्म तिथि से, तो आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। पटना के आसपास अगर आप हैं तो आपको शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। ये सभी प्रूफ ले जा करके कि आपने अनाउंस किया था कि 14,000 तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे ही देंगे। और 14,000 जो है छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या होती है, क्योंकि अदर स्टेट में इतनी भर्तियां भी नहीं आती हैं। तो इस पे अगर पूरा रिजल्ट इस पे ना माने, अगर 10,000 रुपये भी देंगे तो बहुत बच्चों का यहाँ पे हो जाएगा। तो आवाज आप ही को उठानी, क्योंकि जिसका हक होता है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद वो पूरा रिजल्ट ना दे। अगर आप आवाज उठाते हैं तो रिजल्ट शायद आपका आ जाएगा। तो आवाज आप ही को उठानी पड़ेगी इसके लिए। अगर मान लिया कल भी नहीं देते हैं, क्योंकि बात चल रही है कि 31 तक उनको सब कुछ काम कंप्लीट कर देना है, तो कल वैसे पता तो चल जाएगा, लेकिन अपनी आवाज जो है आप ही को उठानी पड़ेगी। और आवाज उठाएंगे तो आपका काम जरूर बनेगा। मैं फिर से कहती हूँ कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अपने लिए आप खुद आवाज उठाइए, अपने कंधे मजबूत होने चाहिए। अगर आप सही हैं अपनी जगह पे तो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखिए और अपना जो रिजल्ट है उसको जारी करवाने में आप प्रयास कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कोई अपडेट होता है तो उसमें लेकर के हाजिर होंगे। और अपनी जो तैयारी कर रहे हैं BPSC TRE 3 की, वो डेडिकेशन से लग जाइए, क्योंकि 3 तो आना ही आना है, ये तो तय है, ठीक है। भले ही कितनी भी उठापटक हुई हो, लेकिन TRE 3 जरूर आएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।